स्वागत है मेरे चैनल रति वांगशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन वीडियो स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल की वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए। आपके लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरे फैन फिक्शन अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ठीक है जिनको हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ पे वांगजी और शिजन अपनी मदर से नाराज़ होने काफ़ी नाराज़ हैं और वांगजी को विंग उन्हीं के पास लेके जाते हैं। अब आगे विंग ना वहाँ से ज़्यादा देर ना रुक के अब अपनी मदर और फादर के पास आ गए हैं। उनकी मदर और फादर का भी बहुत बुरा हाल है। उनके फादर बेचारे बहुत ज़्यादा अपसेट है क्योंकि एक तरफ उनकी वाइफ है जो बहुत ज़्यादा अपसेट थी और अब उनका एक भाई है जो इस समय हॉस्पिटल मतलब के बेड पे पड़ा हुआ है। अब डॉक्टर चिंगेजुन को पूरे तरह से चेक करके उनके रूम से बाहर आते हैं, जहाँ पे अब सब लोग जो इधर उधर बैठे थे वो तुरंत दौड़ के डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि सब जानना चाहते हैं चिंगेजुन के बारे में डॉक्टर ने क्या बोला, तबीयत अब कैसी है। वहीं डॉक्टर बाहर आके सबको बताते हैं कि उन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया था। शुक्र है कि मेजर हार्ट अटैक नहीं था, वरना सिचुएशन बहुत ख़राब होती। अब उनकी सारी चीज़ें मतलब टेस्ट क्लियर आए हैं और वो कुछ टाइम में सबसे मिल भी सकते हैं। ये बोलने के बाद डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सब लोग अपने पर कंट्रोल ना करके सीधा रूम के अंदर चले जाते हैं। कहने के लिए इस रूम में जितनी जगह है वो सब लोग इस फैमिली मेम्बर ने घेर ली है। यहाँ हर कोई है और सब लोग बड़ी चिंता से और बड़े घबराहट से चिंगेजुन को देख रहे हैं। चिंगेजुन धीरे से आँख खोलते हैं, जिसके कारण मैडम लैन ही सबसे पहले उनके पास दौड़ के उनकी बात सुनना है या उनको क्या कहेंगे वो जानने जाती है। लेकिन चिंगेजुन पूरी आँख भी नहीं खोल लेती। तभी हल्की आवाज़ में एकदम से वी चांसे का नाम लेते हैं। जैसे ही वो वी चांसे बोलते हैं या चांसे बोलते हैं, तुरंत उन सबसे को इग्नोर करते हुए वी चांसे सीधा चिंगेजुन के पास आके बैठ जाते हैं। अब चिंगेजुन अपनी घबराती हुई और कांपती हुई आवाज़ में डीडी बोलते हैं। बहुत टाइम बाद चिंगेजुन ने आज वी चांसे को डीडी बोला है क्योंकि वो बचपन में ही जब वो मतलब छोटे भाई की तरह डीडी बोला करते थे, लेकिन अब जब वो बोलते हैं तो वी चांसे अपने पर कंट्रोल ना करके उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और उतने ही प्यार से बोलते हैं, गगा हाँ गगा मैं यहीं पर हूँ, गगा आप ठीक है, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं कर पाया जो मैंने वादा किया था। मैं एक फेल बड़ा भाई बना, तुम और तुम्हारी वाइफ मुझे और लैंड मेंशन को छोड़ के जाना चाहते हो। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे मेंशन को छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा, वो लैंड मेंशन तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। प्लीज़ तुम और चांसा मुझे छोड़ के मत जाओ। ये बात सुन के चांसा सरन और वी चांसे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जब वी चांसे और चांसा सरन आपस में बात कर रहे थे तब चुपचाप से चिंगेजुन उनसे बात करने आए थे, लेकिन उन्होंने जब सुना कि वी चांसे अब घर छोड़ के जाने की बात करें तो वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इसी कारण उन्हें हार्ट अटैक आया। ये जानने के बाद वी चांसे और चांसा सरन सबको इग्नोर करते हुए बिल्कुल चिंगेजुन के पास आ जाते हैं और चांसा सरन बहुत ज़्यादा एक होता है ना रोने वाली आवाज़ में बोलती है, आप परेशान मत होइए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वो घर आपका और हम सबका है, हम आपको छोड़ के क्यों जाएंगे। गगा आप आराम कीजिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अपने दिल पे और दिमाग पे कोई जोर मत डालिए, हम यहीं पर हैं, आपकी पूरी फैमिली यहीं पर है। देखिए आपके बेटे उनकी क्या हालत है, आप इस तरीके से और परेशान मत होइए, हम डॉक्टर को बुलाते हैं। एकदम से जैसे ही चांसा सरन डॉक्टर का नाम लेती हैं तो गेट पे खड़े हुए एक तरह से मिंग्याओ तुरंत दौड़ के डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांगी और शिजैन भी अपने फादर के बिल्कुल पास आए हैं और उन्हें बड़े प्यार से समझा रहे हैं, हाँ फादर आप परेशान मत होइए, हम कहीं भी वी बाबा को नहीं जाने देंगे, बाबा हमारे साथ ही रहेंगे और आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाइए, हम सब एक साथ पहले की तरह ही रहेंगे। आप अपने आप पे जोर अपने दिमाग पे और अपने दिल पे ज़्यादा जोर मत डालिए, टेंशन मत लीजिए। सब लोग अब एक तरह से चिंगेजुन को समझा रहे हैं क्योंकि चिंगेजुन होश में आके भी अब सिर्फ रो रहे हैं, उन्हें टेंशन हो रही है कि कहीं ये लोग चले ना जाए। सब लोग नहीं चाहते कि इस समय चिंगेजुन जरा सी भी टेंशन है, इसलिए सब लोग इसीलिए चिंगेजुन को समझा रहे हैं। और यहाँ तक कि वी चांसा और चांसा सरन तो बिल्कुल भी उनके पास से हट नहीं रहे हैं। कोने में खड़ी मैडम लैन को अपने आप में पछता रही हैं, क्या कर दिया उन्होंने, अपने हस्बैंड को इस हालत में ले आई, वो समझ नहीं पा रही है अब वो क्या करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चिंगेजुन ने एक बार भी होश में आने के बाद उनके बारे में या उनसे कोई बात ही नहीं करी। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी हैं कि उनके एक पल के गुस्से और घमंड ने उनका घर बर्बाद कर दिया। ये क्या हो गया, क्या चिंगेजुन कभी अब मैडम लैन को माफ़ कर पाएंगे। वो बेचारी इसी कारण अब बाहर आके बेंच पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। वहीं जो मिंग्याओ की हेल्प कर रहा था
जब वो देखता है कि मिंग्याओ तो डॉक्टर के साथ वापस आ गया, लेकिन मैडम लैन अब रूम के बाहर बेंच पे बैठ के रो रही है। विंग थोड़ी देर तक कोशिश करता है कि कोई और रूम से बाहर आए, मैडम लैन के पास आए, पर जब कोई मैडम लैन के पास नहीं आता तो विंग ना चाहते हुए भी अब मैडम लैन के बिल्कुल पास बैठ जाता है। अब उन्हें पानी की बोतल देते हुए कहता है, शांत हो जाइए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लीजिए पानी पी लीजिए। और आप इतना क्यों रो रहे हैं? अब अंकल ठीक है। तुम उन्हें अंकल बोल रहे हो? आप ही ने तो मुझे मना किया था कि मैं अब आपको कभी मदर ना बोलूं, तो मैं कैसे उन्हें फादर बोल सकता हूँ? तुम मुझसे नाराज़ हो विंग? मैं आपसे क्यों नाराज़ हो सकूँगा? और सच कहूँ, मेरा कोई राइट नहीं है आपसे नाराज़ होने का, पर मुझे आपकी फ़िक्र है। प्लीज़ आप पानी पी लीजिए और इतना मत रोइए। विंग इससे ज़्यादा कुछ मैडम लैन से बात नहीं कहता, लेकिन फिर भी वो उनके हाथ में पानी की बोतल और उन्हें चुप होने के लिए बोलकर वहाँ से अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ पे अभी एक तरीके से बाकी सब लोग हैं। वहीं जैसे ही विंग वहाँ से चला जाता है तो मैडम लैन विंग को जाते हुए देख रही है और मन में खुद और ज़्यादा पछता रही है, क्योंकि उन्हें पता है वांग जी उनके पास खुद नहीं आया, बल्कि यही उनके पास रहा था। अभी भी चाहे वो कितना नाराज़ हो, पर मैडम लैन की तबीयत के कारण अभी भी उन्हें चुप होने के लिए बोलकर और उनके हाथ में पानी की बोतल देकर चला गया। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है वो क्या कर बैठी, वो इस बच्चे को इससे कैसे नफरत कर बैठी। ये बच्चा जिसके अंदर इतना प्यार है, ये बच्चा जो हमेशा से उनकी लाडला था, उनकी आंखों के सामने पला बड़ा है, इस बच्चे के लिए इतनी गलत बातें उनके दिमाग में आई कैसे? कहीं ना कहीं वो अब अपने आप में पछता रही हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि आज उन्हें चुप करवाने वाला, उनके पास बैठने वाला एक भी इंसान नहीं है, क्योंकि सब लोग अभी अंदर हैं। कोई बाहर नहीं निकल के उनके वो देख रहा कि कहाँ गई मैडम लैन। वहीं दूसरी तरफ विंग जैसे ही रूम में आते हैं तो चिंगेजुन जो पहले वी चांसे और चांसे सन को देख रहे थे, अब वो कांपते हुए अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाते हैं और विंग का नाम लेते हैं। अब जैसे ही वो विंग के पास उनका नाम लेते हैं तो विंग भी तुरंत उनके दूसरी साइड आके उनके हाथ को पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ हाँ फादर, आइन आइन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? नहीं फादर, आप क्यों इतना सोच रहे हैं? मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं तो आपके पास ही रहूँगा, और वैसे भी मुझे तो आपको और सबको तंग जो करना है ये तो मेरी ड्यूटी है, और इसके बिना तो मैं जी भी नहीं सकता। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? आप रेस्ट करो, डॉक्टर ने बोला है ना, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। कहीं ना कहीं अब सब चिंगेजुन को समझा रहे हैं। चिंगेजुन भी अब थोड़ा शांत होते हैं जब वो देखते हैं कि विंग, चांसेसरन और वी चांसे तीनों उनसे कह रहे हैं कि नहीं वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। ये दिल को भी थोड़ी सी तसल्ली होती है, और अब वो आँख बंद करके रेस्ट कर रहे हैं। आज 3 दिन हो गए वी चांसे को उस हॉस्पिटल में, उनको उस दिन उस रात में उस माइनर हार्ट अटैक को आए हुए, और 3 दिन से वी चांसे एक सेकंड के लिए भी उनके पास से नहीं हटे हैं। कहीं ना कहीं मैडम लैन भी उनके साथ है, लेकिन चिंगेजुन सिर्फ उनसे बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं। लेकिन वी चांसे को तो जैसे वो एक सेकंड भी अब अपनी आंखों के आगे से जाने नहीं देना चाहते। उनके अंदर के इस डर को वी चांसे भी समझ रहे हैं, इसलिए वी चांसे और चांसेसरन भी उनका खूब ध्यान रख रहे हैं। घर की पूरी जिम्मेदारी एक तरीके से अभी तो मैडम यू और मिंग्याओ पे आ गई थी। बेचारा मिंग्याओ ऑफिस के साथ एज आ सन इन लॉ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए कभी हॉस्पिटल से घर से हॉस्पिटल का सारा काम निभा रहा है। वहीं जब वी चांसे और एक तरीके से चिंगेजुन इस समय पूरा हॉस्पिटल में बिजी हैं, तो विंग अपने एक तरह से उसके बेचारे के स्टडी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बेचारा वो वहाँ बिजी है, और वांग जी और शिचैन ही अब सारी लैंड काम संभाल रहे हैं। चिंगेजुन वापस आ रहे हैं, उन्हें मतलब एक तरह से हॉस्पिटल से अब डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी कारण बेचारा मिंग्याओ सारे घर के काम कर रहा था, जब उसके पास फिर से मैडम यू गुस्सा करते हुए आती हैं और बोलती हैं, ओ अभी तक तुमने मेरे कहे अनुसार वो कर्टेन चेंज नहीं किए? तुम्हें पता है ना वो गेस्ट रूम सब तक रेडी हो जाने चाहिए थे, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। प्लीज़ जल्दी से वो काम करवाओ। आंट प्लीज़ आप यहाँ से जाइए, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा काम है, और आपके गेस्ट 2 दिन बाद आ रहे हैं, पर आज ही मेरे फादर इन लॉ आ रहे हैं जिनके लिए मुझे सब कुछ रेडी करना है। वैसे भी मुझे नहीं पता आपने हमारे सर्वेंट से क्या बोला है, पिछले 2 दिन से कोई भी सर्वेंट टाइम पे नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि कुछ ही सर्वेंट्स आ रहे हैं, और उनसे सारा घर मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो प्लीज़ आप यहाँ से अभी इस समय चले जाइए। जब तुम्हें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला नहीं जाता तो क्यों संभाली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? सच्चाई तो है तुम किसी काबिल ही नहीं थे, इसी कारण तुम्हारी पहली फैमिली ने तुम्हें अपने इस घर से बाहर निकाल दिया था, और यही कारण है कि तुम्हारी ये फैमिली भी तुम्हें बहुत जल्दी इस घर से बाहर निकाल देगी। एकदम से मैडम यू मिंग्याओ को जब ये बात बोलती है, मिंग्याओ का चेहरा बहुत डर जाता है, वो बहुत अपसेट होके
आंसू भरी आंखों से मैडम यू की तरफ ही देख रहा था जब पीछे से एक जोरदार आवाज आती है, यू, जिससे सब मिंग्याओ और मैडम यू का ध्यान पीछे की तरफ जाता है। तो देखते हैं कि सामने मैडम लैन गुस्से में एकदम तलमिला के खड़ी हैं और गुस्से घूर घूर के मैडम यू को देख रही हैं, जिससे मैडम यू एकदम से थोड़ा सा कांप सी जाती है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल होकर बोलती है, लिली तुम इस समय यहाँ पे क्यों? तुम मिस्टर लैन के साथ आने वाली थी, क्या हुआ? मिस्टर लैन आगे, मैं उन्हें देखने जाती हूँ। इससे पहले मैडम लैन को इग्नोर करते हुए आगे जाती, उससे पहले मैडम यू का हाथ पकड़ के जोर से उन्हें वहीं पर खड़ा होने देती है और एकदम से बोलती है, तुम मिंगियाओ से क्या बोल रही थी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन इन लॉ को डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी दोस्त हो तो तुम मेरी फैमिली मेम्बर को डिसरिस्पेक्ट करोगी? आज तुमने जो मिंगियाओ से बोला है उसके बाद मुझे तुम्हारा यहाँ रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मैं चाहती तो नहीं थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसी समय अपने सारे दोस्तों को फ़ोन करो और साफ साफ मना कर दो कि मेरे घर पे अब कोई नहीं आएगा। ये तुम क्या बोल रही हो? आई नो, मैं थोड़ा गुस्से में थोड़ा सा परेशान होकर बोल गई, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, सब लोगों को कैसे हम मैनेज करेंगे ये फिक्र हो रही थी, इसलिए सॉरी, मैं मिंगियाओ से गलत बोल गई। मिंगियाओ आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। लो, मैंने मिंगियाओ से सॉरी बोल दिया। तुम अचानक से सबके आने का कैंसिल मत करो, वो लोग ऑलमोस्ट कल निकलने वाले हैं पर निकले तो नहीं। माना कि पहले मैं खुद चाहती थी कि वो यहाँ आए, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। मेरे हस्बैंड 3 दिन से हॉस्पिटल में थे, इस समय घर पे गेस्ट आएंगे तो उनको डिस्टर्बेंस होगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इसलिए तुम उन्हें फ़ोन करो या ना करो, लेकिन मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ और इन्फॉर्म कर देती हूँ कि वो यहाँ नहीं आ सकते। इस बात पे आप मैडम यू के चेहरे पे से आ जाते हैं, उनके चेहरे की हवाइयाँ से उड़ जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से और परेशानी में एकदम से बोलती है, लिली बट मैंने ऑलरेडी अपने कुछ रिलेटिव्स को भी बुलाया, वो निकल चुके हैं और वो आज शाम तक पहुँच भी जाएंगे। तुमने ये बात तो मुझे नहीं बताई थी, मुझे तो सिर्फ मेरे दोस्तों का पता था। तुम्हारे गेस्ट यहाँ आ रहे? हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें ये बताने वाली थी, लेकिन सडनली ये सब हो गया और मैं तुम्हें बता नहीं पाई। आई एम सॉरी यू, पर मैं अब कुछ नहीं कर सकती हूँ। तुम अपने गेस्ट को कहीं और रुकने के लिए बोलो। हाँ मैडम यू एकदम से मैडम लैन के एक हाथ पकड़ के रिक्वेस्टेड में कहती है, प्लीज़ सिर्फ वो फैमिली मेम्बर्स हैं, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और मैं उनकी सारी चीज़ें संभाल लूँगी। प्लीज़ मेरे पास तुम्हें इस समय उन्हें रोकने की कहीं और जगह नहीं है। तुम्हें पता है मेरा घर भी रेनोवेशन में चल रहा है। प्लीज़ प्लीज़ रियली ये लास्ट फेवर कर दो मेरे ऊपर प्लीज़। जब मैडम लैन के सामने मैडम ये इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्लीज़ करती है, तो ना चाहते हुए मैडम लैन ओके बोल के वहाँ से चली जाती है। वहीं मैडम यू अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो 2-3 फैमिली नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी जियांग्स फैमिली और यू फैमिली के लोग हैं, जिन्हें मैडम यू ने ये बोलकर कि वो जल्दी जियांग चैन की लैन वांगजी से इंगेजमेंट करवाएंगी ये बोल के बुला दिया था, क्योंकि वो श्योर थी कि वो हर हालत में इस 100 ईयर के सेलिब्रेशन में जैंगचन और वांगजी की इंगेजमेंट करवा देंगी। लेकिन आज जिस तरह से मैडम लैन ने उनसे रिएक्ट किया, अब वो थोड़ा टेंशन में है। वहीं दूसरी तरफ मिंगियाओ मैडम यू को ऑलरेडी ही पहले इग्नोर करके बाहर की तरफ चला गया था के पास। अब मैडम लैन आती है और बहुत प्यार से मिंगियाओ की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, तुम उसकी बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है, वो कॉलेज टाइम से गुस्से में कभी कभी ज़्यादा बोल जाती है। उसकी शब्द आई नो तुम्हें हर्ट करे होंगे, लेकिन एक बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो, अब तुम मेरी फैमिली मेम्बर हो। तुम सिर्फ मेरे सन इन लॉ नहीं हो, बल्कि मेरे सन हो। जिस दिन मैं तुमसे पहली बार मिली थी, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि अब मैं तुम्हारी मदर हूँ, तो तुम अकेले नहीं हो, और ये चीज़ मैं अभी भी निभाऊँगी। कितनी अजीब बात है ना मदर, जब आप मुझसे फ़र्स्ट टाइम मिले थे तब मुझे लगा था कि आप ये फैमिली बैकग्राउंड, ये पैसा, ये नाम, ख़ानदान, इन चीज़ों में के बारे में नहीं सोचती, बल्कि आपने तो मुझे एकदम से मेरे नाजायज़ होने के बाद भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अब आपको क्या हो गया मदर? आपने उस विंग को जो आपकी आंखों के सामने पला बड़ा है, आप ही के परिवार का सदस्य था, उसको इस तरीके से इसी रीजन के कारण रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं नहीं जानता मदर कि आपके कानों में मैडम यू क्या बातें डाल रही हैं, और आप उन सब बातों को मान भी रही हैं? कहीं ना कहीं आज मिंगियाओ जब अपसेट होके मैडम लैन से ये बात पूछता है, तो मैडम लैन भी नज़र ऊपर करके मिंगियाओ की तरफ देख नहीं पाती है।
मिंग्याओ अब मैडम लैन के बिल्कुल पास में आके उन्हें बहुत प्यार से हक करता है। इसे मैडम लैन समझ नहीं पाती मिंग्याओ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मिंग्याओ उन्हें हक करके बड़े प्यार से बोलता है, मुझे वो लेडी जो मुझसे फर्स्ट टाइम मिली थी, जिसने मुझे मेरे बैकग्राउंड के जानने के बाद भी, नाजायज़ होने के बाद भी अपना बेटा बना लिया था, वो लेडी याद आ रही है मदर। मुझे वो मदर चाहिए जो मेरे लिए, अपने परिवार के लिए ऐसी शील्ड बन के सारी दुनिया के सामने खड़ी हो गई। क्या मुझे पता नहीं है मदर किस तरीके से आपने मेरी और शिचैन की शादी के लिए हर किसी का मुंह बंद किया था। आपके और वैन फैमिली के बीच में ये इतनी बड़ी जो लड़ाई हुई, वो कारण मेरी और शिचैन की शादी थी। तब आप भी सबके सामने मेरे और शिचैन की खुशियों के लिए शील्ड बन के खड़ी हुई थी। फिर आज आपको क्या हो गया मदर, आपको क्या हो गया मदर? विंग के साथ जैसा मैडम लैन ने बिहेव किया उसी बारे में मिंग्याओ इस समय ही बोल रहा है। वो ये जानने के बाद मैडम लैन भी आज थोड़ा सा अपसेट होती है, लेकिन इससे पहले ये दोनों और कुछ बात करते या इनकी और बात होती, अचानक से बाहर कार्स के हॉर्न आने लगते हैं। यानी सब लोग अब हॉस्पिटल से आ गए। ये दोनों तुरंत अब दौड़ के गेट की तरफ ही पहुंच जाते हैं। यहाँ एक एक करके अब सब लोग उतर रहे हैं। सबसे पहले तो चिंगे जुनका एक राइट हैंड साइड मतलब वी चांद से हैं और लेफ्ट हैंड साइड लैन कुरैन है। उन दोनों का हाथ पकड़ के उन्हें एंट्री करवाई रहे हैं। वहीं पीछे पीछे वांग जी, विंग, चांसा सरन और शिचैन ये सारे हैं। ये सब लोग चिंगे जुन को हॉस्पिटल से घर तक लेने गए थे। ये देखकर चिंगे जुन भी काफ़ी खुश होकर अपने घर में एंट्री कर रहे हैं। घर में एंट्री करते ही चिंगे जुन तरफ ना जाके सभी लोगों को उन्हें उनके फादर के रूम के लिए ले जाने लगते हैं। सब लोग सोचते हैं शायद वो अभी इतने बड़े हार्ट मतलब एक तरह अटैक के बाद होश घर पे आए हैं, तो उनका मन होगा अपने फादर के रूम पर एक बार जाने का। यही सोच के उन्हें वहाँ जाने लगते हैं। जहाँ एकदम से चिंगे जुन सबके बीच में बोलते हैं कि अब वो यहीं रहेंगे। वो कुछ टाइम तक अपने फादर के रूम में रहना चाहते हैं, जिससे एकदम से मैडम लैन थोड़ा शॉक में आ जाती हैं और एकदम से सबके सामने ही बोलते हैं, पर मेरा क्या अल्फ़ा, आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तुम्हें जब मन करे तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन अभी मैं उस रूम में नहीं रहना चाहता। मैं कुछ समय यहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वी चांद से मेरे पास रहा करे। मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी प्राइवेसी में कोई और तुम्हें डिस्टर्ब करे पसंद नहीं। चाहे इस समय कुरैन, चिंगे जुन और बच्चे भी बार बार मुझे देखने मेरे पास रहते हैं। नर्स भी मुझे बार बार चेक करने आती है, इसलिए मैं अलग रूम में ही रहूँ तो बेटर रहेगा। मैडम लैन कुछ बोल नहीं पाती, वहीं शॉक खड़ी हैं। वहीं एकदम से वांग जी के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है, जिसके कारण वो एकदम से वहाँ से चला जाता है, जिसे विंग देखकर थोड़ा परेशान होता है। पिछले कुछ दिन से यानी 2-3 दिन से वांग जी किसी बात से परेशान है। विंग को ऑब्जर्व हुआ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया। वहीं चिंगे जुन को हॉस्पिटल से वापस घर लाके सब लोग उनकी सेवा में लग जाते हैं। सब लोग उनका सब कुछ जैसे वो चाह रहे हैं वैसे करने लगते हैं। जैसे हॉस्पिटल में हमेशा वी चांद से ही चिंगे जुन के पास रहते थे, एक घर पे आकर भी वही हाल है। आज भी हॉस्पिटल से लौट के भी वी चांसे को थोड़ी देर भी चिंगे जुन अपने से दूर नहीं होने दे रहे। वहीं चांसा सरन आते ही वो मिंग्याओ के साथ लग गई हैं घर पे। जैसे वो आते ही पहले की तरह हर काम करती थी, वो कर काम संभाल रही है, मिंग्याओ की हेल्प कर रही है। वहीं दूसरी तरफ एक कोने में खड़ी हुई मैडम लैन देख रही हैं जिन दो लोगों को उन्होंने इतना बेइज्जत किया, उन्हें इतना गलत कहा, वही दो लोग उनकी फैमिली का इतना ध्यान रख रहे हैं। एक उसके हस्बैंड का ध्यान रख रहा है और दूसरा उनके बच्चे का। जिस तरीके से मैडम यू ने मिंग्याओ को एक तरीके से बोला कि वो काम नहीं संभाल रहा, ये वो फलाना ढिमकाना, उस चीज़ को सोच कर भी अब उन्हें अपने आप में दिमाग में आ रही है बात कि कहीं ना कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। कहीं ना कहीं वो जिस इंसान की उन्हें साथ देना चाहिए और अच्छाई देखना चाहिए, उसे इग्नोर करके किसी गलत इंसान का साथ तो नहीं दे रही है। वो यही बातें सोच रही थी जब अचानक से मैडम यू के वो गेस्ट रूम में मतलब एक तरह से नैन मेंशन पहुँच जाते हैं। ना चाहते हुए भी मिंग्याओ और चांसा सरन को एज अ गेस्ट उन लोगों को ट्रीट करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ से मैडम यू तो मैडम लैन को अपने साइड में बैठा के एकदम से जैसे वो इस घर की एक क्वीन टाइप हो ऑर्डर पे ऑर्डर लगा रही है। जैसे एक बार देखकर मैडम लैन को भी मैडम यू पे गुस्सा आ रहा है, पर वो गेस्ट के आगे कुछ करना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही वहाँ से गेस्ट जाते हैं तो एकदम से मैडम यू की तरफ देखते हुए मैडम लैन बोलती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये तुम्हारा लिए लास्ट फेवर कर रही हूँ और इस चीज़ को तुम याद रखना। दूसरी बात, आज तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं तुम्हें क्लियर कट बोल देती हूँ कि तुम्हारे गेस्ट का ध्यान तुम्हें ही रखना है। तुम्हारे गेस्ट का कोई भी काम ना ही मिंग्याओ और ना ही चांसा करेगी। तुम्हारा बेटा और तुम ये सब चीज़ मैनेज कर लेना।
मैं जो हम सर्वेंट है मैंने उनसे बात कर ली है, वो भी तुम्हारी बात सुनेंगे। और ये बोलने के बाद मैडम लैन वहाँ से गुस्से में उठ के चली जाती हैं, जिस चीज़ से मैडम ये एकदम से अपनी मुट्ठी भींच लेती हैं और एकदम से फ्रस्ट्रेट बोलते हैं, एकदम से इसे क्या हो गया, सब कुछ मेरे प्लान में के अकॉर्डिंग चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे कुछ बड़ा करना पड़ेगा, इससे पहले सब कुछ बिगड़ जाए मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैडम ने यही सोच के अपनी मुट्ठियाँ भींच के अभी अपने गेस्ट के सामने ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। वहीं आज वीन और कॉलेज से वापस आके बहुत परेशान है। वीन के ऑलमोस्ट 5 पेपर होने थे, जिनमें से ऑलरेडी मतलब 3 फिनिश हो चुके हैं और 2 ही फाइनल रह गए हैं। इसलिए वो बस अब कल का मतलब कोशिश करे कि 2 दिन में पेपर फिनिश हो जाए और उसके बाद वो अपने लंजा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, अपनी लंजा की कुछ मदद करे, क्योंकि पिछले कुछ दिन से उसका लंजा परेशान है। शुरुआत में उसे लगा था कि वो शायद फादर की वजह से परेशान है, हो सकता है फादर लैन की तबीयत बिगड़ गई हो, लेकिन 2 दिन से उसे कुछ अलग लग रहा है। इसलिए वो अपने लंजा का वेट ही कर रहा था। रात के करीबन 1 बजे वांग जी की कार लैंड मेंशन आती है। आज एक तरह से शिचैन भी उसके साथ नहीं थे। शिचैन अपने फादर के सारी हॉस्पिटल के मतलब काम वाम संभाल रहे थे। कार से अकेले ही उतरता है। वहीं मेंशन में वांग जी का कोई वेट कर रहा है। एक तरीके से वांग जी का आज एक नहीं बल्कि 3 लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मैडम लैन जो आज बिल्कुल सो ही नहीं पा रही, उन्हें अपने रूम में बैठेंगे जिनके बिना सोना बहुत अजीब लग रहा है। वो जानती है कि उनके अल्फा उनसे नाराज़ है, लेकिन वो अभी ज़्यादा अपने हस्बैंड को और ज़्यादा मतलब ना ज़्यादा परेशान करो, बार बार सॉरी बोलो तो इंसान और ज़्यादा मतलब होता है, एक बार में अगर कोई माफ़ कर दे तो कर दे, पर बार बार करोगे तो उस इंसान को ऐसा लगता है, मतलब दूसरे इंसान को भी परेशानी होती है कि भाई क्यों बार बार मुझसे माफ़ी मांग रहे, मुझे थोड़ा टाइम बाद बात कर ले। तो उस तरह से वो जानती है कि अभी चिंगे जिनको बार बार जाके सॉरी बोलेंगी तो हो सकता है वो माफ़ ना करे बल्कि और परेशानी हो जाए। इसलिए वो बार बार चिंगे जिनके पास जा नहीं रही हैं और वो अपने रूम में अकेले ही बैठी थी। जब उन्हें एकदम से वांग जी की कार की जब आवाज़ आती है तो वो बाहर आ जाती हैं, यही सोच के कि वो वांग जी के लिए खाना रेडी कर देंगी, उनके लिए डिनर गर्म कर देंगी ताकि वांग जी कुछ खा ले। वही सोच के किचन के में वांग जी के लिए जल्दी जल्दी से खाना गर्म करने लगती है। वो जल्दी से वांग जी के लिए राइस गर्म करती है, जो भी चीज़ कुक हुई है वो जल्दी से गर्म करके एक ट्रे में लेकर ऊपर की तरफ उसके रूम के मतलब एक तरह से वांग जी के रूम की तरफ ही चली जाती है, क्योंकि वांग जी तो सीधा कार से किचन की साइड एक बार देखता ही नहीं बल्कि सीधा अपने रूम में ही पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो रूम के बाहर पहुंचती है तो उन्हें रूम के अंदर से आवाज़ आ रही है, जो किसी और की नहीं बल्कि चांसा सर और वांग जी की आवाज़ है। मदर, आपने सारा डिनर यहीं पे ले आई थे? हाँ, मुझे पता था कि तुम कभी भी लेट ऑफिस से लौट के किचन की तरफ देखते ही नहीं हो। मुझे पता तुम डायरेक्ट रूम में ही आओगे, तो मैंने पहले से टेबल तैयार कर ली थी। पर मदर, मैं सचमुच में मुझे भूख नहीं है। वांग जी, अब तुम मेरी मेहनत पे ऐसे ही पानी फिरोगे? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे लिए स्पेशल इतनी रात में राइस बनाती हूँ। मुझे पता है मेरे प्यारे से वांग जी को दोबारा गरम करे हुए चावल खाए नहीं जाते, उसको सूखे सूखे लगते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए फ्रेश राइस बनाए। तो मेरी मेहनत को ऐसे ही वेस्ट कर दोगे? वांग जी से चांसा सन बहुत प्यार से जब बोलती है तो वांग जी भी ना चाहते हुए बैठ जाता है और खाते हुए बोलता है, आपको पता है मैं बिल्कुल नहीं खाना खाता, पर आपने इतने इसे रूम में ही लेकर और मुझे मेरे लिए स्पेशली बनाया तो इसलिए मैं खा रहा हूँ। हाँ तो खाओ ना, मुझे तुम्हारी आदत के बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता था कि तुम बिना खाए ही आओगे और बिना खाए सो जाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बनाए। वैसे मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बनाए जैसे तुम्हें पसंद है। मुझे पता है इस सीज़न में तुम्हें मशरूम खाना पसंद नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे अलग से सब कुछ बनाया। इस बात पे वांग जी बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, जल्दी से खाना खाने लगता है। वहीं स्माइल करते हुए वांग जी का खाना खाते हुए देखने लगती है। वहीं कोने में खड़ी हुई मैडम लैन, जिनके हाथ में ट्रे है और हल्का सा डोर खुला हुआ, वो देख रही है ये कैसे चांसा सर और वांग जी बातें करते हुए आराम से खाना खा रहे हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने ट्रे को देखती है, इसमें जैसे वो चावल पहले से गर्म करके लाई हैं और यहाँ तक कि जो सबके लिए बना था, यानी जो मशरूम की डिश सबके लिए बनी थी, वो ही सर्व करके ले आई। कितनी अजीब बात है ना, वो चांसा सर इनको अभी कितना गलत बोल रही थी, पर चांसा सर के हस्बैंड ने उन्हें कुछ गलत कहा। ये चांसे ने जो उन्हें कहा था वो सही था। वो अपने बेटे की पसंद के बारे में सचमुच में कुछ नहीं जानती। वो तो ये भी नहीं जानती कि वांग जी को किस तरह के राइस पसंद है, किस तरह की सब्जियां वो नहीं खाता, क्योंकि ये काम तो हमेशा चांसा सर नहीं करती हैं। कहीं ना कहीं आज मैडम लैन को अपनी हर एक शब्द जो उन्होंने चांसा सर को बोला है उसके कारण दिल में बहुत शार्प पेन हो रहा है। उन्हें एक तरीके से आज अपनी आप पे इतनी ज़्यादा गुस्सा और घिन आ रही है कि वो वहाँ रुक नहीं पाती और रोते हुए जल्दी से वो ट्रे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वो जल्दी से अपने रूम में ही जाके रुकती हैं और अब अपने बेड पे बैठ के खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं।
कि वो ये कर क्या कर बैठी। एक खूबसूरत सी दुनिया थी उनके पास, सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा वो चाहती थी, पर वो कितनी बड़ी गलती कर पाई। वो क्या कर बैठी, वो तो बस अपने बच्चे को खुश देखना चाहती थी, अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट पार्टनर चूज़ करना चाहती थी, लेकिन उस परफेक्ट पार्टनर की चॉइस करते करते वो अपने बच्चे से ही दूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ चाहते हैं जब वांगजी उनके हिसाब से सारा खाना खा के वहाँ से चला जाता है तो तुरंत वांगजी का गुड नाइट बोल के गेट बंद करके चली जाती है, जिससे वांगजी जैसे ही चांदसन जाती है तो तुरंत एकदम से उनके जाते ही भाग के विंग के रूम में पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता है कि विंग उसका वेट कर रहा है। जब वो ऑफिस से निकला था तब से विंग उससे फ़ोन पे बात कर रहा था जब तक वो घर पहुँचा कार में, और वो कह रहा था कि वो उसका वेट कर रहा है। इसी कारण तो वांगजी तोड़ के पहले अपने रूम में गया था ताकि वो जल्दी से चेंज करे और विंग के पास पहुंचे। जब वो विंग के रूम में आता है तो देखते हैं कि विंग अब बेड पे अपने पिज़्ज़ा के साथ बैठा हुआ है और कह रहा है, लंजा तुम तब से मदर के साथ थे ना, मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा मंगवाया था, अब इसे कौन खाएगा। मेरा प्यारा सा क्यूट सा विंग, पर रहने दो लंजा, देखो ना मेरा सारे प्लान पे पानी फिर गया। मैंने सोचा था कि मैं अपने अल्फा के साथ प्यार से रोमांटिक से पिज़्ज़ा खाऊंगा, थोड़ा रेस्ट करूंगा, पर मदर ने तो बिना बात के तुम्हें ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। पर मैं उन्हें डिसहार्टेड तो नहीं कर सकता था ना, उन्होंने खासकर मेरे लिए ही बनाया था। मुझे पता है भी अब थोड़ा सा मुँह सड़ा के गुस्सा होकर बैठ जाता है, जिसके पास वांगजी बहुत प्यार से पीछे से आके उसे बैकहग करता है और बहुत प्यार से उसे कंधे पर सर रख के बोलता है, कोई बात नहीं, खाना नहीं तो अब मेरी थकान ही दूर कर दो। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे साथ सोना कितना अच्छा लगता है, तुम्हारी ये स्मेल, तुम्हारी ये हनी और लोटस की मिक्स स्मेल मुझे बहुत काम फील करवाती है। रंजा क्या हुआ है, तुम कुछ दिन से बहुत परेशान हो, तुम 2 दिन से बस रात में आते हो और मेरे पास सो जाते हो, पर मुझे बताते ही नहीं हो क्या बात हुई है। पहले तुम अपने एग्ज़ाम से फ्री हो जाओ फिर बताऊँगा। क्यों लंजा, क्या तुम मुझे अपने इक्वल नहीं मानते? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने ऑफिस की प्रॉब्लम बताओगे और मैं समझ नहीं पाऊँगा? फिर क्यों नहीं बता रहे हो मुझे? विंग, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा ध्यान तुम्हारे एग्ज़ाम से हटे। मुझे पता है मेरी टेंशन सुन के तुम सब कुछ भूल भाल के मेरे काम में लग जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। तो बताओ ना, मैं कैसे अपने लंजा को इतना परेशान होते हुए देख सकता हूँ? क्या बात है लंजा जो तुम इतना परेशान हो? मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ डाउट तो हो रहा है कि ऑफिस के मतलब एक तरीके से बातें भी मुझ तक पहुंच ही जाती हैं कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ तक कि वो बियॉन्ड यू शॉक उस दिन से वापस भी नहीं आया, आज करीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया। उसने बोला था वो 2 दिन में आ जाएगा वापस। तुम्हें उसकी याद आ रही है? अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, उसको 1 हफ्ते, हमारा क्लाइंट है वो 1-2 दिन का बोल के 1 हफ्ते से गायब है, तो मैं टेंशन में हूँ। तुम्हें उसके बारे में या बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद वांगजी जो अभी थोड़ा सा प्यार से विंग को हक कर रहा था एकदम से विंग के ऊपर आ जाता है और घूर घूर के विंग को देखने लगता है। जैसे विंग एकदम से घबरा बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने उसे अल्फा का नाम क्यों लिया? अरे मैं तो बस बोल रहा था। क्यों क्यों बोल रहे हो किसी और के बारे में? अभी तुम मेरे पास हो और मेरे साथ हो तो सिर्फ मेरे बारे में बोलो और मेरे बारे में सोचो। ये बोलने के बाद वांगजी एकदम से विंग के लिप्स पे कैप्चर कर लेता है और हंगली विंग को किस करने लगता है। तो दूसरे हाथ से विंग की शर्ट इंसर्ट करके और बार बार विंग की पूरी बॉडी को अपने हाथ से टच भी कर रहा है, जिससे विंग के अब किस में मॉर्निंग के साउंड आने लगते हैं और एकदम से लंजा करके उसका नाम लेता है और विंग की नेक पे भी वांगजी किस और किस कर रहा है, जिससे विंग एकदम से लंजा रुक जाओ, मेरा कल एग्ज़ाम है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें डर था कि कहीं मैं तुम्हारे साथ इससे आगे कुछ ना कर दूं, कहीं मैं तुम्हारी वो हालत ना कर दूं कि कल तुम एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाओ। लंजा तुम दिन पे दिन ना पावर्ड होते जा रहे हो और मेरे बेड से दूर भागो। और ये बोल के वांगजी से विंग थोड़ा खुद को दूर करके भागना चाह रहा था, लेकिन वांगजी दोबारा से विंग को बैकअप करके और विंग की सेंट ग्लैंड के पास इनहेल करते हुए कहते कहीं मत जाओ, बस ऐसे ही रहो। तुम्हें पता है हमारे साथ बिताए हुए ये कुछ सेकेंड, ये कुछ पल मेरी पूरी दिन की थकान को दूर कर देते हैं, बस मेरे पास रहो। और ये बोलते बोलते वांगजी विंग के मतलब ऐसे पैक करे करे सो जाता है, जिससे विंग वांगजी को जब देखता है कि वो पूरी तरह से थक के उसकी उसे पकड़े पकड़े ही सो गया, तो वो भी ऐसे ही सो जाता है। कहीं ना कहीं वांगजी ने अभी विंग को नहीं बताया क्या परेशानी है, लेकिन कम से कम विंग के साथ वांगजी को थोड़ी देर सुकून की नींद आ जाती है। ये सोच के विंग खुश है और आज का पार्टी यहीं रुकता है। कल जानेंगे क्या कारण है कि विंग मतलब वांगजी इतना परेशान है
और वो विंग को सच नहीं बता रहे। नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा। आपको कमेंट में लगता है हुआ क्या है जिसके कारण वांग इतना परेशान है, और क्या आपको लगता है कि अब मैडम लेन की जो आँख खुली है उससे कुछ बदलेगा? आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये कोई बहुत ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट और टर्न वाला नहीं है, एक नॉर्मल सी स्टोरी थी जो आप लोगों को अच्छी लग रही है, ये जान के मुझे अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखेगा।